झारखंड में सोरेन राज या परिवर्तन की बयान। यहाँ पर गीत सब मंडराने लगा है, कुछ गीत सब बोलने लगा है। झारखंड के ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने एनडीए की सरकार बनाने का अनुमान जताया है। पोल्स ऑफ पोल के मुताबिक झारखंड में एनडीए गठबंधन बहुमत के जादुई आंकड़े 41 के पार जाता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन को 29 से 30 सीटें हासिल हो सकती हैं। मैट्रिक्स ने एनडीए गठबंधन को 42 से 47 सीटें दी हैं, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन को 25 से 30 सीटें और अन्य को 1 से 4 सीटें। तो वहीं चाणक्य स्ट्रेटजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 45 से 50 सीटें, कांग्रेस गठबंधन को 35 से 38 सीटें और अन्य को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। तो मुझे विश्वास है कि झारखंड में अब बीजेपी की एनडीए की सरकार बनेगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग करके एक समृद्ध, विकसित, सशक्त और घुसपैठिया मुक्त राज्य बनेगा झारखंड। बहुमत बिल्कुल हमारे जो इंडिया गठबंधन को दिया है। जेएमएम और कांग्रेस, राजद और वाम दलों की सरकार बनने वाली है, क्योंकि आपने देखा जो ये बम्पर वोटिंग हुई है और जिस तरह से इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उससे ये साबित होता है कि यहाँ सरकार बन रही है। आदिवासी बहुल्य झारखंड में इस बार बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर सबसे मुखर ताल ठोकी। महाराष्ट्र की तरह यहाँ भी बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे खूब गूंजते रहे। जवाब में हेमंत सोरेन ने अपने होम ग्राउंड में काम, नाम और आदिवासी अस्मिता का भावुक मुद्दा हाथ में रखा, जिसने इस बार के चुनाव को सबसे ज्यादा कांटेदार बना दिया। अब एग्जिट पोल की तरह नतीजे आएंगे या फिर हरियाणा की तरह सरप्राइज मिलेगा, कुछ ही घंटों के बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से। विकास जी, महाराष्ट्र और झारखंड इन दोनों ही राज्यों को लेकर विशेषकर बीजेपी का किस तरीके का आकलन है, किस तरीके की रणनीति है? बीजेपी का आकलन है और बीजेपी के नेता काफी निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि दोनों राज्यों में उनकी सरकार बनने जा रही है और यानी गठबंधन की सरकार बनेगी। दोनों जगहों पर बीजेपी ये दावा नहीं कर रही है कि उसे अकेले दम पर इतनी सीटें आ जाएंगी कि उसकी अकेले की सरकार बन जाएगी। उनका दावा है चाहे वो महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, दोनों जगह गठबंधन की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र को लेकर के बीजेपी का दावा है कि 105 के आसपास बीजेपी को वहां सीट आ जाएगी और झारखंड में इनका मानना है कि बीजेपी को 37 से 38 सीटें आ जाएंगी, जो इनका आंतरिक सर्वे है वो कह रहा है। तो दोनों राज्यों को लेकर के बीजेपी में उम्मीद है और शायद यही वजह है कि चुनाव खत्म होने के बाद से काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। और बीजेपी दफ्तर में वैसे चुनाव कोई भी हो, परिणाम चाहे कुछ भी आए, तैयारी हमेशा एक सी रहती है और इस बार कई दिन पहले से ही तैयारी बीजेपी में शुरू हो गई थी। तो उससे भी लग रहा था कि भाई इनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो बीजेपी के फायदे में, यानी महायुति के फायदे में है, क्योंकि संघ ने इस बार अपनी पूरी ताकत लगाई और संघ की ताकत लगाने की वजह से वहाँ जो वोट का प्रतिशत है वो बढ़ा है, तो वो बीजेपी के ही खाते में वो सारे वोट गए हैं, ऐसा इन लोगों का आकलन है। वहीं झारखंड में इनका मानना है कि जो वहाँ चुनावी मुद्दे थे और जो लोगों का मूड था उस बिल्कुल हेमंत सोरेन के खिलाफ था, उसका सीधा फायदा बीजेपी और गठबंधन को वहाँ पर मिला है। तो दोनों राज्यों को लेकर के बीजेपी का दावा है कि सरकार उनकी बनने जा रही है।